सभी भक्तों को राधे राधे। श्रीतम वंदे श्री राधा वल्लभ जयती। जय पिताजी की। लाडली जू का छठी उत्सव मनाना है, तो उससे रिलेटेड जानकारी लाडली की कृपा से दे पा रही हूँ मैं सभी भक्तों को। और सर्वप्रथम मैं आपको बता देती हूँ, अभी तो फेस्टिवल शुरू होने, अभी तो सांझी उत्सव शुरू होने वाला है। सांझी उत्सव की जानकारी दूंगी। लाडली जू का दशठौन कैसे मनाया जाएगा उसके बारे में भी बताऊंगी, वो मैं अगली वीडियोस में बताऊंगी आपको। तो सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि लाडली जू का छठी उत्सव मनाना है। तो छठी उत्सव जो हम मनाएंगे तो हमें कैसे सुबह से करना है। तो देखिए, सुबह तो आपको पता है सर्वप्रथम मंगला आरती, भोग इत्यादि, उसके बाद में हम आरती करते हैं। पहले लाडली जू को आप भोग पवाएंगे, उसके बाद ही लाडली जू की आरती होगी। याद रखिएगा, ये नहीं है पहले आरती फिर उसके बाद में खिलाओगे आप। पहले भोग इत्यादि फिर उसके बाद में आपको आरती करनी है। आरती की विधि कैसे करनी है और जल वारना मैंने आपको वीडियो में बताया है कि कैसे हमें आरती करनी है। अब अगली ही बात आती है कि हमें लाडली जी को सुबह कैसे, जैसे हमने लाडली जी की मंगला आरती की, भोग इत्यादि पवाया, फिर लाडली जी का अभिषेक किया हमने, फिर उसके बाद में लाडली जी को स्नान करवाते हैं, श्रृंगार इत्यादि करते हैं। तो इसके बाद में लाडली जी को काजल वगैरह लगाते हैं। हमारे यहाँ तो मॉर्निंग में स्नान के बाद ही काजल लगा देते, रात्रि का वेट नहीं करते हैं। तो मैं भी अपने घर के अकॉर्डिंग ही मॉर्निंग में लाडली जी को जो है ना, जैसे स्नान इत्यादि के बाद में काजल घर पे बनता है, फ्रेश बनता है। वो भी कैसे कि जैसे सुबह जल्दी हमारे पास इतने तो टाइमिंग होती है, जब हम 3-4 बजे उठते हैं तो एक दिया जला के, या एक दिन पहले भी बना सकते हो आप, यानी कि 4 तारीख को बना सकते हो। एक दिया लेना, छोटा सा सरसों का तेल का दिया जलाना, उसके अंदर थोड़ी सी अजवाइन डाल दीजिएगा। उसके बाद में जो प्लेट होती है उसको उल्टा कर देना, उसके अंदर जो काजल बनती है वो प्योर काजल, वो सुबह लाडली जी को काजल लगानी है आंखों में। उसके लाडली जी को लगाने के बाद हम सब भी, पूरी फैमिली भी लगा सकती है आंखों के अंदर। तो आपको इस तरीके से लाडली जी को काजल लगाना है। फिर लाडली जी को भोग में क्या देना है, सबसे पहली बात, पूरा दिन है आपके पास, आपकी जो अच्छा होती है उस दिन मन बनाने का करता है, आप वो लाडली जी के लिए बना सकते हो। अब जैसे कि क्या बना सकते हैं, अब मैं अपनी इससे रिलेटेड बताती हूँ। जैसे जो मिठाइयाँ हमने राधा अष्टमी से एक दिन पहले बनाई थी, वो मिठाइयाँ तो हम उस दिन नहीं बनाते, कुछ अलग एक्स्ट्रा बनाते हैं। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि ना, लाडली जी ने राधा अष्टमी पे तो वो पाई थी, तो छठी पे भी सेम क्यों खिलानी है। तो उस दिन कुछ और बनाए, जैसे बेसन की बना सकते हो, चंद्रकला बना सकते हो लाडली जू के लिए। और हाँ, जैसे आप उसकी मावा की बर्फी बना सकते हो। जो चीज ना बनाइए वो अलग हटके कुछ बना लीजिएगा आप। और फिर क्या कहते हैं, मखाने की बर्फी भी बनती है। और फिर इसके अलावा आप मूंगफली की भी बर्फी बना सकते हो, घर पे कचौड़ी बना सकते हो, मतलब मट्ठी बना सकते हो। मतलब अलग अलग तरीके से आपको ऐसा लगता है ना, कुछ डिफरेंट भोग बनाने हैं। अब लाडली जी को भोग में आपको ऐसा लगता है हमें बैंगन का भरता खिलाने की इच्छा है, बैंगन का भरता खिला दीजिए। आपको ऐसा लगता है नहीं, हमारा दोबारा से अरबी बनाने का मन हो रहा, दही अरबी, तो दही अरबी बना लीजिएगा आप। यानी जो आपका मन होता है आप वो बना सकते हैं। कढ़ी चावल वो भी बना सकते हो। आपको जैसा विशेष लगता है, कि मैंने तो पहले से सोचा हुआ है, कोई ये नहीं है कि पर्टिकुलर कि नहीं इस दिन तो यही चीज बनेगी और इसके अलावा कुछ नहीं बन सकता, ऐसा कुछ नहीं है। आपको लाडली जी को अपनी व्यवस्था के अनुसार पूरे दिन में जो आपकी परिस्थिति अनुकूल होती है उस हिसाब से आप भोग पवाइए उन्हें, वो सब चीजें उन्हें खिलाइए। जैसे लाडली जी को विश्राम कराते तो उठाते हैं, उस समय पे आप कुछ खिला सकते हैं। जैसे हम अब भोग इत्यादि के बाद में पान का बीड़ा लाडली जी के लिए बना सकते हो। पान का बीड़ा जो है ना, गुलकंद से, गुलकंद वैसे मोस्टली सभी भक्तों को बनाकर स्टोर करके रख लेना चाहिए, क्योंकि गुलकंद जो है ना, मैं अपना पर्सनली बता रही, गुलकंद से पान का बीड़ा बहुत स्वादिष्ट हो जाता है। और फिर वो कैसा, लाडो को पाने में भी बहुत स्वादिष्ट लगता है। अब जैसे आपने गुलकंद आ गया, उसके ऊपर फिर गोले का बुरादा डाल दीजिए, थोड़ी सी वो सुपारी कह रही थी मैं, सुपारी नहीं डालना, थोड़ी सी सौंफ डाल दीजिएगा। सौंफ डालने के बाद में फिर उसका वो बीड़ा बना दीजिए। और गुलकंद जो है ना, वो घर का होममेड बना हुआ, बिना केमिकल का होता है, कोई भी केमिकल नहीं है, किसी भी तरीके से घर का बना हुआ फ्रेश होता है। और वो लाडली जी को जब आप पवाओगे तो लाडली जी को भी खाने में बहुत ज्यादा स्वादिष्ट लगता है। पान बाहर से खरीद कर ना लाइएगा, पान का पत्ता लाकर आप घर पर ही, जैसे वो थोड़ी सी कुछ होती है ना, जैसे आइसक्रीम के ऊपर डालते हैं, जेली चेरी टाइप में शायद कुछ छोटी छोटी सी होती है, कलरफुल वाली, वैसी आप घर पे बना सकते हो उन्हें, वो बना लीजिए अगर आपके पास अभी गुलकंद अवेलेबल नहीं है तो।
फिर उसके बाद सौंफ डाल लीजिए, थोड़ा गोले का बुरादा डाल लीजिए। ऐसे करके आप जो है ना लाडो के लिए गुलकंद याद आ रहा है मुझे अभी भी। तो आप जो है ना ऐसे पान का बीड़ा बना सकते हो, ये घर पर आप बना सकते हो। एप्पल होता है, एप्पल से जैम बना लीजिए, उसका भी आप चाहो तो पान का बीड़ा बना सकते हो। बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं हमारे पास में पान का बीड़ा बनाने के लाडो का। इस तरीके से आप लाडो को पान का बीड़ा जो है ना आप पवाइए। फिर लाडली जी की भोग प्रसादी आप सब भी पा सकते हो। बाहर से परचेज मत कीजिएगा। लाडली जी की बधाई गाइएगा। उस दिन कीर्तन भी करते, काफी भक्त राधा नाम जागरण भी करते हैं। आपकी जैसी व्यवस्था होती है आप वैसा कीजिएगा। आपको कोई नहीं आपके पास में संगी साथी, अकेले बैठ के अपनी लाडली जी को राधा नाम सुनाइए। और माला इत्यादि अवश्य रूप से कीजिएगा। ये हम अपनी गृहस्थी की सेवा में तो रहते ही रहते हैं, लेकिन जो हमारे जो मतलब माला पाठ इत्यादि है वो सब भी हमें समय से पूर्ण करना है। उसके बाद में हमें अपनी तैयारियों में लग जाना है, जो भी हमें लाडली जी के लिए व्यवस्था करनी है। इस तरीके से आप जो है ना लाडली की छठी उत्सव मना सकते हो। कोई ये व्यवस्था नहीं है। एक भक्त ने जरूर कहा था क्या हमें कलश या फिर कोई ऐसी स्थापना करनी है, कुछ नहीं करना है। लाडली जी को अच्छे अच्छे भोग पवाइए, लाडली जी को सुंदर सुंदर पोशाक धारण कराइए। पोशाक में भी कोई फाउंडेशन नहीं है क्या कि मतलब नीली पहनाओ, पीली पहनाओ, येलो पहनाओ, कैसी भी पोशाक पहनाओ। जैसी इच्छा वैसी पोशाक धारण कराइए। नई की व्यवस्था नहीं है, पुरानी पहना दो। क्या जरूरी है कि हमारे पास में नई नहीं है? काफी भक्तों के साथ कुछ ऐसी इमरजेंसी होती है कि नई पोशाक नहीं होती। सभी की स्थिति एक जैसी नहीं होती है। तो जिन भक्तों के पास में नई पोशाक नहीं होगी तो क्या वो मतलब नई पोशाक तो पुरानी वाली नहीं पहना सकते? जैसी है आप लाडो को वैसी पहना सकते हो, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। अब बस प्रेम से उनके हो जाओ, उन पे समर्पित हो जाओ। सभी को राधे राधे। श्री हितम मंदे श्री राधा वल्लभ जयती जय पिताजी की।